नौटंकी.com यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं एक पसंददार बगावत। तुम्हारे यहाँ जोड़ती हूँ खाना का केस बहन तुम ले लो। लेकिन बहन चंदा तुम्हें आने में देर कर दी, मैं क्या बताऊं। राना के ख्याल को भूल जाओ बहन, राना जिंदा वापस हाँ बहन, राना के ख्याल को मत भूल जा, क्योंकि राना जिंदा वापस नहीं आ सकता बहन, मैं सच बताती हूँ। लेकिन बहन अगर राना नहीं छुड़ेगा तो राना के बगैर मैं एक पल नहीं जी पाऊंगी, राना के बगैर एक पल नहीं रह पाऊंगी बहन। मैं वो उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। अरे बहन राना का केस तुम ले लो। परेशान मत करो, परेशान मत हो, तुम्हारा केस मैंने ले लिया है। मैं वादा करती हूँ मैं केस जीत करके दिखाऊंगी, तो जो मेरे भैया इंस्पेक्टर है वो तुम्हारा केस जरूर जीतेंगे, ठीक है। सारी बात मेरे भैया से बताऊंगी। भैया हमारे आते होंगे। भैया जी नमस्ते। भैया जी ये हमारे साथ पढ़ रही थी, इसका नाम है चंदा। अच्छा जी, वही लड़की जिसकी तुम तारीफ किया करते हैं, तुम्हारे साथ में पढ़ाई करती है? वही लड़की जिसकी मैं तारीफ, वही लड़की है जी। तो यहाँ किस लिए आई है? अरे अरे बड़ी मुसीबत की बारी भैया जी। अरे बहन चंदा सारी बात मेरे भैया से बताओ, हम दोनों लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। सच बात ये है। बोलिए कैसे आई हो? मैं इसलिए आई हूँ कि जो शांति है ये हमारे बचपन में सहेली है। हम लोग एक ही साथ में यानी एक ही कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अच्छा, और मैं आई इसलिए थी, जो राना है उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। हमने गिरफ्तार किया है? जी हाँ, मैं राना का केस लेकर मैं शांति के पास आई थी। यानी कि तुम केस लेकर के आई हो? मेरी बहन ने तुम्हारा केस ले लिया? हाँ, केस की बहन तुम्हारा कैसे लगे? मेरी बहन ने अगर तुम्हारा केस ले लिया है तो देखिए तुम हमारी बहन की शैली हो, ये मेरी बहन बाद में, तुम हमारी बहन पहले हो। लेकिन बहन तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्यों सर? देर ये कर दी है कि मैं अदालत से आ रहा हूँ, राना को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। कल घर में हमने बुलवाया, गवाहों को बहुत पिटाई किया, बयान भी बदल दिया, लेकिन वो साले अदालत में जाकर के, तुम जानती हो कि गवाही की मांग अदालत में पुलिस वालों की नहीं होती है। तो इसलिए केस फंस गया। राना के पास ना कोई सबूत था, ना कोई पैरवी करने वाला, इसलिए राना को आजीवन कारावास की सजा हो गई। लेकिन सुनो मेरी बात, तुम आई हो तो तुम्हारी बात को नहीं नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ये हमारी बहन जो है ये घर में बैठ करके वकालत नहीं करेगी, ये अदालत में बैठ करके वकालत करेगी। मेरी बहन तुम्हारा केस लड़ेगी, मैं हाई कोर्ट से अपील करूंगा, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। और रही बात ये कि राना जेल में जा रहा है, जेल के अंदर उसे कोई दुख तकलीफ नहीं दिया जाएगा, जितना खर्चा लगेगा मैं दूंगा। और तुम अगर सुनो मेरी बात कि अगर राना बेगुनाह है, तुम्हारा प्यार सच्चा है, तो तुम्हारा राना बाइज्जत जरूर बरी होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। और तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुला है, जब कभी कोई जरूरत पड़े आप आइएगा, आपकी कोई बात को ठुकरा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम हमारी बहन पहले हो, ये हमारी बहन बाद में है। ठीक है भैया, ठीक है। ओ नमस्ते। कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद भी जाइए। यह बताएं दोस्तों, बड़ी अजीब सी मुश्किल है क्या करे कोई, बड़ी अजीब सी मुश्किल है क्या करे कोई, मेरा वकील मेरा दिल है क्या करे कोई। याद रखो भोला जमींदार, तुमने उस लड़की को नाराज तो फंसा दिया है, लेकिन मैं वो पुलिस वालों को जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। किसी न किसी नदी कोई ना कोई सबूत, कोई सुराग मिलेगा जरूर तुम्हारे खिलाफ। वो हश्र तुम्हारा करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो भोला जमींदार। कोई बात नहीं। ओ प्रकाश शर्मा, खाना बुझाइए और
जेल के अंदर से कुछ दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। बोल देना राइडरों से, अगर कोई किस्म की उसको कोई धमकी पहुंचा गया, कोई दिक्कत देगा ना, तो हमसे पूरा कोई नहीं होगा। जो भी खर्चा लगे मैं दूंगा, और तुम जरा सुधर जाओ। समझ रहे मेरी बात? हाँ, सुधर जाओ, नहीं तो ना जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। ठीक है साहब। चौकीदार, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। ये तुम सबसे पहले ऐसा करो, तुम इस साले राणा को बाहर लेकर के आओ। अब देखो हम क्या करते हैं। अब हम भोला सिंह से लेंगे पैसा, और इनको हम कर देंगे उठ गई। हाँ, निकालो साले को बाहर, निकालो साले को बाहर, निकालो। राणा, देखा ठाकरों से उलझने का मतलब है? अब सुन, अब तुझको मैं बंद करे जा रहा हूँ, और तेरा कल चालान होगा। कल चालान भेजा जाएगा, और जाओ साले तुम जेल में सड़ोगे, और हम बाहर लग दिया करेंगे। डालो साले को अंदर, लौकत में। ठीक है साहब, ये तो वक्त की बात है। अरे वक्त से एक बात याद आई जाना, कहने वक्त हमारा था, और वक्त हमारा है, और वक्त हमारा। ये तो वक्त ही बताएगा साहब की वक्त किसका रहेगा। डालो साले को अंदर पहले। चौकीदार, इधर आओ। अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, तब तक तुम थाने की ड्यूटी करो, और फिर मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है? क्या बताऊं भैया, फर्स्ट तक तुम ना जैसे गए दोस्त। ये आप जानते हो कि मेरे बाप को मारने वाला वो भोला सिंह है, लेकिन कोई गलती नहीं किया है। तुमने तो कोई गलती नहीं किया है, लेकिन भाई हम एक चौकीदार हैं। हाँ भैया, समझ पुलिस वालों को अगर कहा नहीं मानेंगे, तो हमको भी हटवा देंगे थाने से। मानते हैं भैया, ये बात है। वो आपके सीनियर है, आप उनके जूनियर हो, यही तो बात है। उनकी हर बात मानना आपका फर्ज है। हाँ हाँ, हम बताइए, हमारी जो बात है, लेकिन यहाँ का बात है, तुमका हम हाँ भैया, बंद कर दो। है ना खिला तुमका, तो जौन पुलिस वाला आई कच्ची पक्की पी के गड़काई करी, भैया नहीं, है ना सही? इसे नहीं, तुम जेल के अंदर रहो, बैठ के बंद हो जाओ, तो कोई पूछे जाते नहीं। सही कहते हो भैया। यहाँ जो आएगा वो कहेगा किस जुल्म में, क्या बताओगे? 302 के केस में आया है कि नहीं? लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक कौन सा इंसान बैठा हुआ है जो मुझसे बोल नहीं रहा, कुछ बात भी नहीं कर रहा अपने मुझसे। मालूम पड़ना चाहिए। बचपन के दोस्त जिगरी राना मेरे कौन से केस में आए हो जिंदान में, नाम रोशन तेरा और भाई मेरे कौन से केस में आए हो जिंदान में। मेरे भाई, तू जानना चाहता है कि मैं किस केस में अंदर आया था? क्या करूं दोस्त, धीरज मेरा इसी घड़ी, क्या कहूं दोस्त, धीरज। और मेरे इस घड़ी मुझ पे जुल्मों सितम मैं कहीं का न रहा। मेरे भैया सुनो, कोई का
कहा यानी चाचा जी का खून कर दिया गया और उन्हीं का खून तुम्हारे सर पे लगा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, जेल से निकलने का कोई उपाय तो नहीं है, क्या करें? एक उपाय है। बोल मेरे दोस्त धीरज, चलो हम और आप दोनों लोग झूठी लड़ाई करते हैं और जो वो सिपाही और जो हवलदार वो चौकीदार आएगा, हाँ भैया, उसको साले के बांध करके यहाँ से निकल चलते हैं। तुम सही कहते हो भैया, क्योंकि मुझे अपने पिताजी के खून का बदला चुकाना है और यहाँ से किसी ना किसी तरीके से निकलना है भैया। यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ तो सही उपाय एक है। ठीक है भैया, अगर यही उपाय है तो हम दोनों भाई आपस में लड़ेंगे। अब इन्हें यकीन होगा कि ये सच्चाई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जब मुझे बचाने आएगा, तुम्हें बचाने आएगा, तब इसी को उल्टा पकड़ लेंगे और शांति के साले को। क्या देखते हो? तैयार हो जाओ। तैयार मोबाइल तो नहीं है, साला फोन कर दे। ये सब हो क्या रहा? हो रहा ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक नहीं। हेलो वो दिन याद करो, इधर बैठ। अरे पकड़िया साहब, मारे ना उन भैया को मारे, जो मारे उसको मारो, हमका काहे मारे? साहब बता रहे थे ये भैया भैया आप बताइए। हम बता रहे हो ये जानो का कहीं कहीं साहेब ठाकुरन के कहीं ठाकुर साहेब हमारे यहाँ मुंशियाइन दूध के लिए बहुत भूखी रहती हैं। उनके डेंगू रहे बुखार, तो कहला अब इंघी उंघी कहाँ घूमे, कहला कि हमका 20,000 रुपया दे दो। कहीं 30,000 है तो 50,000 की भैंस लाई, तो ये 50,000 की मुंशियाइन बजे अपनी भैंस लाई और 8 दिन लाग हुआ भैंसों को मारी। वो दिन याद कर, सुन। जब साले ने गिरफ्तार किया था मुझे, क्या कह रहे थे? भोसले के 500 रुपया दे दो, उसमें छोड़ देंगे। कहा को एक बात बताओ। एक नहीं तुम 4 बताओ। क्या कह रहा था? एक बात बताओ हमका। हाँ। जैसे तुम दोनों कह रहे हो सब जो ठीक नहीं कह रहे हो। हमका लेके रहे हो, पकड़िया में है, उल्टा टंगे हो, ठीक है, पक्के से है भोसले में। कहाँ साले हाथ साले उधर पे, इधर मैंने कहा था कि वक्त की बात है, तो कह रहा था वक्त हमारा है, हमारा रहेगा। अब दिखाओ। हम भैया सब निकाली जूता भोसड़ी नहीं, हम सब भूल गए। आज तेरा बात सुनो, तुम रास्ता ले,
ये भैया जो तुम लोग ये भैया ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ हाँ की समय ज्यादा हो चुका है। हाँ भैया चलो यहाँ से हम निकलते हैं, वरना इंस्पेक्टर जो आ जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। चलो ये सालों क्या कर रहे थे? उधर राना भिरा थे वो साले फंस गए। और तुम साले नीचे ऊपर पड़े हो, कोई शूटिंग कर रहे हो? हैं? पट्टा ला दो, वो दोनों पट्टा उठा और रस्सा हटाओ। ड्यूटी कर रहे थे, एक साले आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे थे? ड्यूटी करते थे जेल के दरमियान, वो दोनों कैसे भगे मुझे बदला वो चलता। साहब हम बताइए वो कैदी जो दुई रहे वो दोनों कैदी बहुत प्यास से मारे मरे जा रहे हैं और इनसे कहने पानी दे ना जाए, यह उनका निकाल दी पानी पीते का हमका मारी निकल मारी भाग गए। तो कहा बहुत बड़े हमदर्द हो साले। ये पानी जो ना पियोगे तो यह दशा ना हो। हमदर्द दवा खाना हो, कौन सी टेबलेट हो, चलता फिरता दवा खाना हो। और सुनकर ऐसी बात को अक्ल में ही है, ऐसी बात को सर अक्ल में ही हैरान। और साहब हमको बांध कर निकल गए। सुअर कहीं का तुम्हारा राइफल पिस्टल कहाँ है? तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा तुमको। नौकरी बचा ले। और ड्यूटी पर वहीं से तू है करता तबा, खतरे में पड़ गई है तेरी नौकरी, तेरा पिस्तौल भी साथ ले गया। तेरा पिस्तौल भी साथ में ले गया। कितनी मुश्किल से पाया तू नौकरी ने तेरा पिस्तौल। शुक्ला जी फाइल लाओ, सस्पेंड कर दूंगा। नहीं, तुम लोग नौकरी करने के काबिल नहीं हो। इस बार माफ कर दीजिए बस। आके हमारा यहाँ कभी कोई काम गलत नहीं करेगा। कितनी देर हुई उन लोगों को फगे हुए? तो कलम लिखा और कहलम मिल जाएगा। कलम लिखा और कहलम मिल जाएगा। कैबिनेट उसको निकलेगा हाथ में हुए एक है चंदा और हम पुलिस वालों को हाथ मिलते हुए। मेरी बात को गौर से सुनो। स्वर्गीय ससुरों सभी हमारे और ढेरों चल के चारों तरफ अब जंगल के
गोली मारे समझता अपने आप को मैं पकड़ू उसके आप को वो समझा क्या शैतान और घोप घोप के पता लगा वो चंबल के आज मेरे ग्रोह में खुशहाली पड़ चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अपना ग्रोह मजबूत करना चाहिए और फिर डकैती का प्लान बनाना चाहिए। भाग सकता है तो भाग और पढ़ सकता है तो यहाँ सेवा पाएगा आगे मेरा पिस्तौल है तो सकता हमारा मैंने कहे ये जवानी में जो बच्चे आए तो यहाँ से चली जाएगी रे और चली जाएगी ना जा सकेगा यहाँ से कला खुद को कर दे हमारे तो थोड़ा भी सहायता कर है राणा की अपना भला पीछा छोड़ दे ठंडी ठंडी बंद करो खाली बोली फायरिंग कर रहे हो गोली निकाल लो। वो गोली हिफाजत से रखना वो सुबह तुम्हारी गोली जो है वो तुम्हारे पिछवाड़े खोसेंगे हम साले लोग पट्टा गोली। आपने एक बात देखी सर, जिस वक्त हम आप मुठभेड़ कर रहे थे ये जा करके साला भाग में छिप गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सोच लो, ये दोनों कैदी जो फरार हुए हैं, मेरे कहने का मतलब ये है इसमें कोई राज है। मैं इन दोनों को जिंदा अरेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो मैं गोली मार देता, लेकिन मैं गोली नहीं पे चला रहा था, हवाई फायरिंग कर रहा था ताकि, लेकिन ये लोग नदी में छलांग लगा कर उस पार चले गए। आएगा ध्यान रहे, अगर कहीं ये मुठभेड़ हमारी लोगों की होती है तो कोई भी इंसान इन पर गोली नहीं चलाएगा। मेरा मकसद ये है इन लोगों को पकड़ना, सच्चाई सामने लाना। मैं ये नहीं चाहता किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, वो इज्जत की जिंदगी जिए, बस और कुछ नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? अरे राणा व धीरज को तो पता रहा है कौन बात चलाना। अरे कसम है मुझे अपने देश की, राणा और धीरज जहां मिल गया उसे छूट में गोली मारूंगा, और अगर हमारे रास्ते का रोना
इंस्पेक्टर रणधीर सिंह बना तो तेरा भी फैसला वहीं पर करूंगा। धीरज तुम बच गए बार बार, वरना भी जो तुम्हारा साथी चला जाता है। बोलो विजय सिंह, यहाँ कैसे आना हुआ? क्योंकि हम लोग ये थे भाग्य में दोनों लोग। क्या? ये मेरा बचपन का दोस्त राणा है, और मुझे तो आप जानते हैं कि आप ही के चक्कर में फंसे हुए जेल में हैं। इसमें हमारी भाई कौन खाता है? हाँ? तुम आधा हिस्सा नहीं लोगे? सही बात है। ठीक है धीरज, वराना तुम जेल से भागे हुए हो, और जो जेल से भाग कर आता है वो समर बहुत बहादुर होता है। विजय सिंह उसकी साथ देता है, और तुम भागकर अच्छी जगह आ चुके हो। बोलो बोलो क्या चाहते हो? हम आपका सहारा चाहते हैं, क्योंकि मेरे देश के ऊपर इतना जुर्म ढाया गया है तो मेरा दोस्त अपने बाप का बदला और अपना बदला चुकाना चाहता है। और ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है, मैं अपने भाई का बदला चुकाना चाहता हूँ। यानी कि तुम लोग ठाकुरों के सताए हुए हो। ठीक है राणा धीरज, लेकिन हमारे गिरोह का तुम लोग कायदा और कानून नहीं जानते हो। हमारे गिरोह के साथ कोई रहता है और आता है गद्दारी करता है तो समझ लो बेमौत मारा जाता है चंबल में। नहीं भैया, मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, आपके साथियों के साथ। अगर ऐसी बात है तो मैं भवन संभालो और मां भवानी लेकर हाथ में कसम खाओ कि मैं किसी के साथी के साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। अगर गद्दारी करूं तो मां भवानी मुझे पहले खा जाए, और जब तक बंदूक रहेगी हाथों में तब तक दुश्मनों का सर्वनाश करती है। भैया अगर ऐसी बात है तो आज मैं इस मां भवानी की समान खाता हूँ। जब तक मैं मां भवानी मेरे हाथ में रहेगी तब तक जन्मों का सर्वनाश करती रहेगी। अगर अपने साथियों के साथ में अगर के साथ में कभी गद्दारी करूं तो मां भवानी मुझे खा जाए। और आज से प्रयोग करता हूँ ठाकर भरा प्रताप शायद रखना हराम जाने, जिस तरीके से तूने मेरी जिंदगी में आग लगाया है, अगर इसी तरीके से तुझे जिंदगी में तेरी आग न लगा दूं तो मेरा नाम राणा नहीं ठाकुर, ये तुम समझ लो तुम्हारा शंकरगढ़ अपने विजय सिंह नाश कर देगा। तुम्हारे अगर परुष लग रहा है तो यहाँ पाम सिंह में लग रहा है, धमाका होगा तो बड़ी चौर का होगा। मालिक जयराम जी की जय राम जय राम। और बताओ मालिक का हाल चाल? हाँ हमारा तो ठीक है। ठीक है। एक बात ये बताओ बॉडीगार्ड, ये हमारा दोस्त प्रताप सिंह कहाँ घूमता टहलता रहता है? बताइए।
पक्की कच्ची दोनों मिक्स करके पिए तब उनका मूड सही हो। वो साला पक्के और कच्चे दोनों पीता उसके गुर्दे फेफड़े सब गल जाएंगे। या तो बात तुम सही कर। अरे शराब पियो, जो भी शराब सेवन करो, एक शराब सेवन करो वो भी डिग्री वाली होना चाहिए। प्रताप सिंह, ओ आज मैं तेरा भेष देख रहा हूँ, हमें बहुत अजहद खुशी हो रही है। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता हूँ? अरे सच धज कर प्रताप सिंह, अरे हुए कहाँ? सच धज कर प्रताप सिंह हुए कहाँ तैयार? अरे बतलाओ, अरे दोस्त भाई, ये हाथ हथियार। जो आज मैं तेरा भेष देख रहा हूँ, शायद ऐसा भेष मैंने कभी नहीं देखा है। डॉक्टर साहब, ये हाथों में हथियार और सज धज कर शिकारियों की तरीके से बाना बनाए कहाँ जा रहे हो? अगर जाना चाहते हो और इस तैयारी के बारे में अगर जाना चाहते हो तो मैं अवश्य बताऊंगा आपको। बताओ। तो आप चले आओ और चलो इस घड़ी आपसे